ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री हनुमंत लाल जी के जीवन को समझने का प्रयास करें। वैसे हम हनुमान जी को मानते बहुत हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलती है और उन कतारों में जितने वृद्ध पुरानी पीढ़ी के लोग नजर आते हैं, उससे कहीं अधिक नई पीढ़ी के नौजवान नजर आते हैं। ये देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी नई पीढ़ी भी धर्म के प्रति आस्थावान है। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हनुमान जी को हम मानते बहुत हैं, परंतु हनुमान जी को हम जानते नहीं हैं। और जब तक हम हनुमान जी को जान न लें, तब तक हमारा मानना अधूरा है, अपूर्ण है। हनुमान जी के जीवन चरित्र में कई ऐसे पहलू हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं थोड़ा बहुत, तो उसको लेकर के हमारे मन में अनेक शंकाएं हैं, अनेक भ्रम हैं, अनेक प्रश्न हैं। खासकर नई पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग, तर्कवादी लोग, उनके जीवन परिचय के बारे में जब थोड़ा कहीं सुनते हैं, धर्मशास्त्रों के वर्णन को जब सुनते हैं, तो उनके मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आइए इस YouTube के माध्यम से हनुमान जी के संपूर्ण जीवन को समझने का प्रयास हम करें, ताकि हनुमान जी के जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को भी उत्कृष्ट बना सकें, हम अपने जीवन को सद्मार्ग पर चला सकें, हम एक ऐसा जीवन, ऐसा समाज निर्मित कर सके, एक ऐसा राष्ट्र निर्मित कर सके, ऐसे विश्व को हम साकार कर सके जिसमें सद्भाव, सद्गुणों का भंडार हो। इसलिए आइए हनुमान जी के जीवन चरित्र को हम क्रमशः समझने का प्रयास करें। हनुमान जी के जीवन के बारे में प्रारंभ से जब हम देखते हैं, सबसे पहले हनुमान जी का जन्म, उनके जन्मदाता, उनके माता पिता, आमतौर पर इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी केसरी नंदन, वानर राज केसरी के पुत्र माने गए हैं। माता अंजना उनकी मां है और वानर राज केसरी उनके पिता है। लेकिन अन्य कई ग्रंथों में जब हम सुनते हैं, कहीं पर वर्णन आता है शंकर सुमन, इसका अर्थ सीधा है कि हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं। कहीं पर वर्णन आता है पवन पुत्र हनुमान, तो इसका मतलब यह हुआ कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। तो ये सब सुन करके नई पीढ़ी के मन में एक भ्रम पैदा होता है। आमतौर पर जीवन में अगर किसी व्यक्ति को दो बाप का कहा जाए तो वो उसके लिए गाली होती है, उसे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हनुमान जी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पिताओं के बारे में जब हम सुनते हैं, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के मन में यह शंका पैदा होती है कि वास्तव में हनुमान जी के पिता कौन हैं। शंकर के पुत्र उन्हें माना जाए, या वायु का पुत्र उन्हें माना जाए, या वानरराज केसरी की संतान उन्हें माना जाए। और एक व्यक्ति का एक ही पिता हो सकता है। हां, जैसे कृष्ण के चरित्र में हम सुनते हैं, जन्म देने वाले माता पिता और हैं,
पालने वाले माता पिता और हैं। पालने वाले एक नहीं अनेक हो सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाला तो एक ही होता है। एक ही मां और एक ही पिता होना चाहिए। हनुमान जी की मां के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में एक ही वर्णन है कि वह अंजना के पुत्र है। इसलिए मां को लेकर के कहीं भ्रम नहीं है, कहीं शंका नहीं है। लेकिन पिता को लेकर के यह भ्रम पैदा होता है, वास्तव में हनुमान जी किसके पुत्र हैं। और इस तरह से हनुमान जी के जीवन में एक नहीं अनेक ऐसी विचित्र बातें हैं। उनका मुख बानर का है, लेकिन उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाल, उनका आचरण किसी बंदर जैसा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी पुरुष जैसा दिखाई देता है, एक मनुष्य जैसा दिखाई देता है। तो हनुमान जी वास्तव में है क्या, नर है या बानर है? हनुमान जी ने जन्म लेते ही सूर्य को अपने मुख में निगल लिया। आज विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह असंभव है। इस तरह हनुमान जी के जीवन में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख शास्त्रों में आता है, जिसे सुनकर के अनेक भ्रम पैदा होते, अनेक मन में शंकाएं पैदा होती हैं। आइए उन शंकाओं का निवारण करके हम हनुमान जी के जीवन चरित्र को सही अर्थों में देखने और समझने का प्रयास करें। एक निवेदन सबसे पहले मैं करना चाहूंगा, चूंकि ये पहली कड़ी है इस हनुमान जी के जीवन चरित्र की। इस पहली कड़ी में एक बात सबसे महत्वपूर्ण हमें समझ लेनी है। हनुमान जी का जीवन चरित्र जिन ग्रंथों में वर्णन है, उन्हें शास्त्र कहा गया है। इतिहास में और शास्त्र में अंतर है, सबसे पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है। भारतीय ऋषियों ने इतिहास कभी नहीं लिखा। भारतीय मूल परंपरा जो रही है वो शास्त्रों के लिखने की रही है। इतिहास और शास्त्र में अंतर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको निवेदन कर दूं। इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो वह घटना जो घटित हो चुकी है उसका वर्णन वो करता है। कब किस समय क्या हुआ इसका वर्णन करना ही इतिहास है। इतिहासकार इतिहास लिखता है, लेकिन उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा, लोगों पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर इतिहासकार कभी विचार नहीं करता है। इतिहासकार का काम है केवल घटनाओं को लिख देना। समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, समाज के लोग उससे क्या सीखेंगे, उससे समाज सही दिशा में जाएगा कि गलत दिशा में जाएगा, यह इतिहासकार का सोचना कभी नहीं होता है। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे तो उनके मन में एक भाव था, ऋषि मुनियों के मन में एक संकल्प था कि समाज को सही प्रेरणा मिलनी चाहिए, समाज को सही दिशा मिलनी चाहिए, ताकि समाज और आने वाले युग युगांतर तक लोग सद्मार्ग पर चले, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यह शास्त्रकार का चिंतन होता है। इतिहास और शास्त्र में अंतर, थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देकर चलूं तो जल्दी से मेरी बात आप समझ जाएंगे। जैसे लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, काला रंग, बहुत सारे रंग पड़े हुए हैं। अब आप जितने लोग हैं उनमें से किसी से भी अगर पूछा जाए तो लाल को सब लाल ही बताएंगे, पीले को सब पीला बताएंगे, हरे को सब हरा बताएंगे। कोई मतभेद नहीं होगा। लाल मतलब लाल है, इसके लिए भी लाल है, उसके लिए भी लाल है, इसके लिए भी हरा है, उसके लिए भी हरा है, कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन उन्हीं रंगों को मिला करके अगर एक सुंदर नारी का चित्र बना दिया जाए, रंग वही है, वही लाल, हरा, नीला, पीला रंग है, अलग से कुछ भी नहीं लिया गया, लेकिन उन्हीं रंगों को मिलाकर जब एक सुंदर स्त्री का चित्र बना दिया जाए तो उस चित्र को देख करके हर आदमी की परिकल्पना अलग अलग होगी।
किसी को उस चित्र में अपनी माँ नजर आएगी, तो किसी को उस चित्र में अपनी पत्नी नजर आएगी, किसी को उस चित्र में अपनी बहन का स्वरूप नजर आएगा, तो किसी को उस चित्र में अपनी प्रेमिका नजर आएगी, किसी को बुआ, काकी, चाची, मामी नजर आएगी, किसी को देवी नजर आएगी, तो हो सकता है किसी को उस चित्र को देख करके घृणा उत्पन्न हो, ऐसा भी नजर आ सकता है। चित्र एक है पर सबके नजरिए अलग अलग है। शास्त्र और इतिहास में यही अंतर है। शास्त्र की जब रचना होती है तो अलग अलग व्यक्ति के दिल में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों के निर्माण से ही व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। आदमी के अंदर जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उसके आचरण होते हैं, वैसे ही उसके कर्म होते हैं। इसलिए शास्त्रकार हमेशा ये चाहता है, ऋषि मुनियों का हमेशा ये चिंतन रहा है कि सद्विचार उत्पन्न हो, ताकि आदमी सदकर्म करे, सदमार्ग पर चले और उसके जीवन का कल्याण हो। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास अलग है, शास्त्र अलग है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों की रचना करी। हनुमान जी पैदा हुए, ये उनकी मां है, ये उनका पिता है, ये है इतिहास। लेकिन शास्त्र क्या है, अब थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि चाहे हनुमान जी की कथा हो, चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे किसी और की कथा हम करें, इतिहास को मैं नकार नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतिहास की घटना नहीं है। राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, हनुमान जी भी हुए हैं, ये इतिहास हुआ है, इतिहास की घटना है। लेकिन केवल इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास को इस ढंग से रखा गया कि वह शास्त्र का रूप बन सके। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट वर्णन किया है शास्त्रों में, इतिहास पुराणाभ्याम वेदोयम सुदृढ़ कृतः ताभ्याम वेद विज्ञान चरित्रेणोपदर्शितम। शास्त्र क्या है? बोले इतिहास पुराणाभ्याम। सबसे पहले उन्होंने कहा इतिहास तो इसमें है। राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं, शंकर जी हुए, हनुमान जी हुए, इतिहास तो है। इतिहास पुराणाभ्याम, पुराणों के अंदर इतिहास का वर्णन है, लेकिन कोरा इतिहास नहीं है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदोयम सुदृढ़ कृत। वेदों का सार तत्व इसमें है। और वेद में क्या है? ज्ञान और विज्ञान। तो इसमें ताभ्याम वेद विज्ञान, वेदों का ज्ञान और विज्ञान है। और ये सब किसके लिए? बोले चरित्रेणोपदर्शितम, आदमी के चरित्र के निर्माण के लिए, ताकि आदमी का चरित्र अच्छा हो, आदमी के कर्म अच्छे हों, आदमी का आचरण अच्छा हो। तो अगर हनुमान जी के चरित्र को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात समझ ले, हनुमान जी के जन्म इतिहास की घटना केवल इतनी है कि माता अंजना, वानर राज केसरी, इन दोनों का विवाह हुआ और इनसे एक पुत्र पैदा हुआ। यह है इतिहास। लेकिन शास्त्र, जिसमें जीवन को कल्याणमय कैसे बनाया जाए, जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, इस चीज को समझने और समझाने के लिए ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन किया गया। कहीं पर हनुमान जी को शंकर सुमन बताया गया, कहीं पर पवन पुत्र बताया गया। इन सब के बारे में जब थोड़ा थोड़ा विस्तार से हम चलेंगे तो बात समझ में आएगी कि किस तरह से हम शास्त्र को समझें, किस तरह से हम जीवन के अध्यात्म को समझें और अध्यात्म को समझ करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। ओम शांति शांति।